देवों के देव महादेव भगवान शिव के बारे में ये कहा जाता है कि वो स्वयंभू हैं, जिसका अर्थ है कि वो मानव शरीर से पैदा नहीं हुए हैं। जब कुछ नहीं था तो भगवान शिव थे, और जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा उसके बाद भी उनका अस्तित्व रहेगा। हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान शिव देवताओं में प्रथम हैं। इसके अलावा उन्हें आदि देव भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वो सबसे पुराने देव हैं। भगवान शिव स्वयंभू हैं, जिनका न कोई आदि है और न ही कोई अंत, तभी तो इन्हें अमर अजर अविनाशी कहा जाता है। लेकिन अक्सर भगवान शिव के भक्तों के मन में ये जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि आखिर भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ, कैसे वो उत्पन्न हुए। उनके जन्म से जुड़े रहस्य को जानने की इच्छा हर शिव भक्त के मन में होती है। तो चलिए आज आपको बताते हैं पुराणों में वर्णित भगवान भोलेनाथ के जन्म से जुड़ी कुछ रोचक बातें। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। भगवान शिव के जन्म से जुड़ी अलग अलग पुराणों में अलग अलग कथाएं हैं। सिर्फ जन्म ही नहीं बल्कि पौराणिक ग्रंथों व पुराणों में शिव से जुड़ी अनेकों कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि शिव के 11 अवतार हैं, जिनके उत्पन्न व प्रकट होने की अलग अलग कथाएं हैं। विष्णु पुराण की कथा। विष्णु पुराण की कथाएं ये कहती हैं कि भगवान शिव का जन्म भगवान विष्णु के माथे से उत्पन्न हुए तेज से हुआ था। माथे के तेज से ही जन्मे होने के कारण ही भगवान शिव सदैव योग मुद्रा में रहते हैं। इतना ही नहीं, विष्णु पुराण में वर्णित भगवान शिव के जन्म की कहानी उनके बचपन का एकमात्र वर्णन है, क्योंकि और कहीं भी उनके जन्म से जुड़े साक्ष्य नहीं मिलते हैं। विष्णु पुराण में वर्णित भगवान शिव के जन्म की कहानी कुछ इस तरह है कि ब्रह्मा जी को एक बच्चे की जरूरत थी। अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या के फलस्वरूप एक रोता हुआ बच्चा उनकी गोद में आ गया। जब ब्रह्मा जी ने इस रोते हुए बच्चे को देखा तो उससे पूछा कि तुम रो क्यों रहे हो। इस पर बच्चे ने जवाब दिया कि उसका कोई नाम नहीं है, इसीलिए वो रो रहा है। उस नन्हे मासूम बच्चे की बात सुन ब्रह्मा जी ने उसे रुद्र नाम दिया, जिसका मतलब होता है रोने वाला। लेकिन इसके बाद भी बालक रूपी भगवान शिव चुप न हुए और रोते रहे, जिस पर ब्रह्मा जी ने इन्हें चुप करने के लिए एक के बाद एक 8 नाम दिए। ये 8 नाम हैं रुद्र, भाव, उग्र, भीम, शर्व, पशुपति, महादेव और ईशान। यही वजह है कि भगवान शिव इन सभी नामों से भी जाने जाते हैं। अगर शिव जी के जन्म के पीछे की इस पूरी कहानी की बात करें तो ये इस तरह है कि जब संपूर्ण ब्रह्मांड, धरती, आकाश और पाताल जल मग्न था, उस समय ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अलावा कोई भी अस्तित्व में नहीं था। उस दौरान केवल भगवान विष्णु ही थे जो जल में अपने शेषनाग पर विश्राम करते हुए नजर आ रहे थे। तभी ब्रह्मा जी भगवान शिव की नाभि से प्रकट हुए और फिर भगवान शिव की उत्पत्ति माथे के तेज से हुई। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने शिव जी को देखा तो पहचानने से साफ इनकार कर दिया। ब्रह्मा के इनकार से भगवान विष्णु को ये भय हुआ कि कहीं शिव जी रूठ न जाएं, जिस कारण उन्होंने ब्रह्मा जी को दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिससे उन्हें शिव जी के बारे में स्मरण हो जाए। सब कुछ स्मरण होते ही ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने शिव जी से माफी मांगी। साथ ही ब्रह्मा जी ने शिव जी से अपने पुत्र के रूप में जन्म लेने का आशीर्वाद भी मांगा। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को माफ करते हुए उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। विष्णु पुराण की माने तो शिव जी के पिता ब्रह्मा जी थे, जिन्होंने शिव जी से अपने पुत्र के रूप में जन्म लेने का आशीर्वाद मांगा था। फिर समस्या आने पर सृष्टि के निर्माण के समय शिव जी ने ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में जन्म लिया। शिव पुराण की कथा। शिव पुराण में भगवान शिव के जन्म से जुड़ा रहस्य कहता है कि भगवान शिव का आदि और अंत से कोई संबंध नहीं है। वे काल और मृत्यु के चक्कर से बिल्कुल परे हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव स्वयंभू हैं, जिनका जन्म स्वयं हुआ है। जिस प्रकार शिव स्वयंभू हैं, उसी प्रकार नर्मदा नदी से निर्मित होने वाले शिवलिंग को भी स्वयंभू माना जाता है। इसके पीछे की वजह ये है कि उस शिवलिंग को कहीं से निर्मित नहीं किया गया है, वे खुद ही नर्मदा नदी से निर्मित होकर निकलते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग स्वयंभू होने के कारण अपने साथ कई विशेषताओं को लिए हुए हैं। जिस घर में भी इस स्वयंभू शिवलिंग को पूजा जाता है, वहाँ भगवान शिव का आशीर्वाद सदैव बना रहता है।
भगवान शिव के जन्म से जुड़ी और भी कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक के मुताबिक एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच खुद को सर्वश्रेष्ठ बताने को लेकर बहस होने लगी। वो बहस कर ही रहे थे कि तभी उन्हें एक रहस्यमय खंबा दिखाई दिया, जिसका कोई और व छोर नजर नहीं आ रहा था। तभी एक आकाशवाणी हुई और दोनों को खंबे को पहला व आखिरी छोर ढूंढने की चुनौती दी गई। तब भगवान विष्णु ने वराह का और ब्रह्मा जी ने एक पक्षी का रूप धारण किया और दोनों खंबे का पहला और आखिरी छोर ढूंढने के लिए निकल पड़े। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो दोनों खंबे के कोई छोर नहीं ढूंढ पाए और हार मानकर लौट आए। जब वो लौट कर आए तो वहाँ उन्होंने भगवान शिव को पाया। तब उन्हें एहसास हुआ कि ब्रह्मांड का संचालन एक सर्वोच्च शक्ति द्वारा ही हो रहा है, जो भगवान शिव ही है और वही सर्वश्रेष्ठ और महान है। इस कथा में खंबा भगवान शिव के कभी ना खत्म होने वाले स्वरूप को दिखाता है, यानी कि शिव अनंत है। कूर्म पुराण की कथा। कूर्म पुराण की कथा के अनुसार सृष्टि को उत्पन्न करने में ब्रह्मा जी को उसके संचालन में कठिनाई होने लगी, तो वो रोने लगे। तब ब्रह्मा जी के आंसुओं से भूत प्रेतों का जन्म हुआ और मुख से रुद्र यानी शिव जी का। इसीलिए भूत प्रेतों को भोलेनाथ का सेवक माना जाता है। एक अन्य पुराण के अनुसार एक बार ऋषि मुनियों में जिज्ञासा जगी कि आखिर भगवान शंकर के पिता कौन हैं? ये सवाल उन्होंने शंकर जी से ही पूछ लिया कि हे महादेव, आप सबके जन्मदाता हैं, लेकिन आपका जन्मदाता कौन है? आपके माता पिता का क्या नाम है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान शिव ने कहा, हे मुनिवर, मेरे जन्मदाता भगवान ब्रह्मा है। मुझे इस सृष्टि का निर्माण करने वाले भगवान ब्रह्मा ने जन्म दिया है। इसके बाद ऋषियों ने एक बार फिर भगवान शंकर से ही पूछा कि यदि वे आपके पिता हैं तो आपके दादा कौन हैं? तब शिव ने उत्तर देते हुए कहा कि इस सृष्टि का पालन करने वाले भगवान श्री हरि अर्थात भगवान विष्णु ही मेरे दादाजी हैं। भगवान की इस लीला से अनजान ऋषियों ने फिर से एक और प्रश्न किया कि जब आपके पिता ब्रह्मा हैं, दादा विष्णु, तो आपके परदादा कौन हैं? तब शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि उनके परदादा स्वयं भगवान शिव हैं। अगर भगवान शिव के गुरु की बात करें तो भगवान शिव स्वयं इस संसार के गुरु माने जाते हैं, जिन्होंने इस संसार में गुरु शिष्य की परंपरा का शुभारंभ किया था। हिंदू धार्मिक ग्रंथ कहते हैं कि ब्रह्मा जी और शिव जी इस संसार में सबसे पहले गुरु हैं। जहां ब्रह्मदेव ने अपने मानस पुत्रों को शिक्षा प्रदान की थी, वहीं भगवान शिव ने अपने 7 शिष्यों को शिक्षा प्रदान की थी। इन्हीं 7 शिष्यों को सप्तऋषियों का दर्जा मिला हुआ है। तो दोस्तों, ये थी भगवान शिव के जन्म से जुड़ी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।